एक हकीकत है जो आपके सामने बयान करूं। सर, कई हारें ऐसी होती हैं कि बंदा हार के जीत जाता है, और कई जीतें ऐसी होती हैं कि बंदा जीत के हार जाता है। सर, यकीन करें, इनका फर्क समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक मिनट, मेरा सवाल वही है, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद हार गई। जी बिल्कुल, ये बात मैं उनकी हार को जीत में ही लूं? सर, जीत में लीजिए इसलिए कि किन हालात में हारी हैं। और सर, 1 लाख से ज्यादा वोट उन्होंने लिया है। सिस्टम खराब हो गया था ना? सिस्टम तो खराब हो गया, मगर सर यास्मीन राशिद एक बूढ़ी खातून है, 70 साल से जरा ऊपर उनकी उम्र है। सर, उनको कैंसर भी रहा हुआ है, उनका वजन भी बहुत ज्यादा है, दीगर बीमारियां भी हैं, मगर सर पाबंदे सलासल हैं। उनकी शक्ल देखे हुए बहुत अरसा गुजर गया, उनके अल्फ लफ्ज को सुना हुआ, उन्होंने एक इलेक्शन का जलसा नहीं अटेंड किया, वो किसी घर नहीं जा सकी वोट मांगने के लिए। सर, किसी अकूबत खाने में बंद एक 70 साल से मुतजाविज बूढ़ी खातून, मजबूर पढ़ी हुई औरत, जो कि बाकायदा एक बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सर पाबंदे सलासल हों और इलेक्शन लड़ रही हों और 1 लाख से कहीं ज्यादा वोट लें एक ऐसे पॉलिटिशियन के मुकाबले में जो पांचवी दफा वैसे मैं आपको बता दूं, बनना 2 दफा पहले है, तो बनना चाहते हैं वजीर खुदा का वास्ते, जिनके साथ पूरी की पूरी रियासत की मशीनरी लगी हुई है। सर, अगर मियाँ साहब आप ये समझते हैं कि आप उस हल्के से जीत गए हैं तो यकीन कीजिए सर जी, गिवन आप कहें कि अगर ये तमाम चीज़ें करने के बावजूद कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, आपका सफ़र वहीं से शुरू हुआ जब इसी औरत ने आपकी झूठी प्लेटलेट्स की रिपोर्टों के ऊपर अपने साथ खड़े हुए प्रोफेसरान ऑफ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब के साथ मोहरें सब्त की कि बस मरने वाले। सर, वहाँ जाके आपने 4 हफ्ते के बजाय 4 साल गुजार दिए। वहाँ फिर सफ़ीर पाकिस्तान ने आपको वज़ीर आज़म कह के मुखातिब किया और वही प्रोटोकॉल दिया। आप यहाँ उतरे, बायोमेट्रिक आपका हुआ, आपके पैरों तले हर हुकूमती इदारे ने पाँव रखे। सर, आपको 2/3 का वादा किया गया, आपने कहा मेरी गल हो गई है, गल बनी नहीं, हो गई है। हजूर वाला, क्या नहीं किया गया आपको वापस लाने के लिए और इस सीट से जतवाने के लिए। और सर, जब वोट का वक्त आया तो पता चला कि एक महबूस औरत ने आपको ऐसा टफ टाइम दिया है जेल में बैठ के। ये जमहूरी जीत है। सोचें ज़रा मियाँ साहब, मैं आपका हमदर्द हूँ। सर जी, इस जीत ने जितना आपको हराया है, आप यकीन करें आपकी किसी हार ने आपको इतना नहीं हराया। ये मेरी बात याद रखिएगा। मिसेज रेहाना डार। सर जी, एक बात आपको बताऊं, खुदा के बाद अगर कायनात में किसी में ताकत है तकदीर से लड़ जाने की, हालात को बदल देने की, तो वो माँ की जात है। सर, वो रेहाना डार की फतेह नहीं है सर, वो माँ की फतह है, वो ममता की फतह है। सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे। सर, एक ऐसी औरत जो कि इस उम्र में औरतें अमूमन चल नहीं सकती। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, मुझे पता है घुटनों पे वजन डालना 65 साल की औरत के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। सर, गलियों फिर के उस औरत ने सिर्फ जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाई है। सर, हमें चाहिए पूरी कौम को कि उनको सलाम करें। इसलिए सलाम करें कि अगर हम उनको सलाम करेंगे तो दरअसल हम अपनी माओ को सलाम करेंगे कि माँ, तेरे जैसा कोई रिश्ता नहीं है। अपने बेटों से होने वाली ज्यादती, अपने घर पे आए गुंडों के हाथों लड़ाई, मार कुटाई, चादरें छीने जाना, कपड़े फाड़े जाना, हुजूर वाला, वैसे शाबाश है वैसे सर पंजाब पुलिस के ऊपर भी। सर जी, क्या पिलाते हैं इन्हें, कौन सा शरबत, कौन सी गोली देते हैं कि कमबख्तों को घरों के अंदर 4 दीवारियां पामाल करते वक्त अपनी माँ याद नहीं रहती, अपनी बीवियां, अपनी बहनें, अपनी बेटियां याद नहीं रहती। सर, मेरी तरफ से ये नया यूनिफॉर्म ना बनाएं, हर दफा यूनिफॉर्म बदल के अरबों रुपए झोंक देते हैं। इस दफा सर ये कीजिए कि पंजाब पुलिस के हर अफसर और हर सिपाही के गले में एक लॉकेट डालें। जब वो लॉकेट खुले तो एक तरफ उसकी माँ की तस्वीर हो और दूसरी तरफ उसकी बेटी की तस्वीर हो, क्योंकि जब किसी और के घर में छापा मारें और उसकी माँ की चादर खींचें और उसकी बेटी को सोते हुए यूं पकड़ के लेके जाएं तो उनको याद है कि मेरे गले में क्या चीज पड़ी हुई है। और सर, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह करके ये पुलिस जो है ये